नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या हम मंथली 10% रिटर्न ट्रेडिंग के ज़रिए कमा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये पॉसिबल है। हम 10% मंथली आरओआई बहुत इजीली जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा होता है? तो हमें अगर मंथली 10% आरओआई निकालना है, तो हमें स्विंग ट्रेडिंग का इस्तेमाल करना होगा। स्विंग ट्रेडिंग वो चीज़ है कि जो आपको बहुत ईजी वे में 10% रिटर्न कमा के दे सकता है। उसके लिए कुछ थंब रूल है, स्विंग ट्रेड कैसे किया जाता है। ये स्विंग ट्रेड की श्रृंखला का पहला वीडियो है। मैं ऐसे 12-15 वीडियो बनाएगा, उसमें से आपको जो भी स्ट्रेटजी अच्छा लगता है उसी स्ट्रेटजी को अप्लाई कीजिए। ठीक है, सारी स्ट्रेटजी को कंबाइन करने का कोशिश मत मत कीजिएगा। ठीक है, इससे पहले एक डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं है। ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है। तो कृपया अपनी वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लें। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए एक बहुत अच्छे वीडियो बनाता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक निर्धारित रकम का चयन करना है कि जो हमारा रिस्क टेकिंग कैपिटल है। सपोज़ कि मैं मान लेता हूँ कि मेरा रिस्क टेकिंग कैपिटल 50,000 रुपये है। ठीक है, मतलब ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है। हर किसी का कोई ना कोई कैपिटल हो सकता है कि जो अगर कैपिटल लॉस हो गया 100%, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको अनइमोशनल कैपिटल कहा जाता है कि आपको दुख भी नहीं होगा, चला गया तो चला गया। ऐसे एक निर्धारित रकम का आपको चयन करना है और उसके बाद उस रकम को आपको 50 से डिवाइड करना है। सपोज़ कि आपका 50,000 का कैपिटल है और उसको आपने अगर 50 से डिवाइड किया, तो पर ट्रेड आपका लॉस 1,000 रुपये का है। और उस 1,000 रुपये के अकॉर्डिंग आप अपना क्वांटिटी डिसाइड करोगे। ठीक है, वो क्वांटिटी कैसे डिसाइड करना है हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि बाय ट्रेड लेना है, कैसे लेना है। बाय ट्रेड के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि मार्केट में एक छोटा मोटा डाउनफॉल होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी हम इनिशियल स्टेज पे मेरा 50,000 का कैपिटल है और मैं पर ट्रेड 1,000 रुपये का लॉस लेगा। उसी प्लानिंग से मैं ये वीडियो बना रहा है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बाय साइड का ट्रेड लेने के लिए मार्केट में एक छोटा सा डाउनफॉल होना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा बंधन बैंक का चार्ट। यहाँ पे एक छोटा सा डाउनफॉल है मार्केट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें ये चीज़ ढूंढना है कि जहाँ पे डब्ल्यू जैसा फॉर्मेशन हो रहा है, एग्जैक्ट डब्ल्यू नहीं पर हमको ऐसे देख कर लगे कि डब्ल्यू फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसका जो वैली है उसका ब्रेकआउट आने पे हम ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, अब उसका ब्रेकआउट पे अगर हमने एंट्री बनाया तो हमारा स्टॉप लॉस एटीआर का जो वैल्यू है, अब ये एटीआर को कैसे अप्लाई करना है मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाल रखा है, आप जाके उसको देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि एटीआर कैसे अप्लाई किया जाता है और एटीआर कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एटीआर का वैल्यू अप्रोक्सीमेट 4.75 रुपये है, 4 रुपये 75 पैसे है। तो मेरा स्टॉप लॉस फिक्स है 4 रुपये 75 पैसे का। और यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे एक बहुत अच्छा टूल होता है लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन। तो यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग पोजीशन का टूल लगाया हुआ है, आप क्या देख सकते हैं। आपको इसके सेटिंग में जाके आपका जो पर ट्रेड रिस्क है, यहाँ पे मेरा पर ट्रेड रिस्क 2,000 रुपये का है। आपका जो भी रिस्क है आपने डाल दिया। ठीक है, आपने आपका स्टॉप लॉस 4.75 पे सेट कर दिया। चलिए मान लेते हैं 4.80। और आपका 4.80 है, मतलब आपका पहला टारगेट 1:2 और दूसरा टारगेट 1:3 है।
सपोज मान लीजिए 5 रुपये है तो मेरा पहला टारगेट 10 रुपये है। ठीक है, अगर सपोज मैंने 10 रुपये का पहला टारगेट लगाया है तो ये मुझे मैक्सिमम 410 क्वांटिटी में बाय कर सकता है। तो ये हमारा थंब रूल है कि हमारा 1000 रुपये के लॉस के लिए हम 410 से ज़्यादा क्वांटिटी बाय नहीं करेंगे किसी भी ट्रेड में, मतलब ये स्पेसिफिक ट्रेड में। ठीक है, तो ये हो गया, हमने 410 क्वांटिटी बाय किया, प्राइस चला 1:2 आया, या तो हम 50% प्रॉफिट बुक कर लेंगे या तो पूरा बुक कर लेंगे। अगर हमको ट्रेल करना है तो 1:2 पे एटलीस्ट हम 50% प्रॉफिट बुक कर लेंगे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारे बाइंग प्राइस पे लाके रख देंगे। ठीक है, हमें सिर्फ एक डब्ल्यू फॉर्मेशन ही क्या ढूंढना है, और उसके लिए एक सिंपल कंडीशन है कि पहले डाउन ट्रेंड का होना, छोटा डाउन ट्रेंड हो तो भी चलेगा पर डाउन ट्रेंड का होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 100% स्विंग सेटअप है। इसको आप मेरे मल्टीवेगर स्टॉक वाले सेटअप के साथ कंपेयर मत कीजिएगा। ये सेटअप सिर्फ मंथली इनकम के लिए है, ना ही कि इन्वेस्टिंग के लिए। और मैं इनिशियल स्टेज पे आपको क्या बोलूँगा कि ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छे से चलता है। पर मेरा आपसे अनुरोध है कि आप डेली टाइम फ्रेम का पहले इस्तेमाल करें, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक और डब्ल्यू फॉर्मेशन है, यहाँ पे भी हम अच्छा खासा बाय ट्रेड क्या बना सकते थे। इसमें 6 रुपये का स्टॉप लॉस था, अप्रोक्सीमेट मेरे ख्याल से 12 रुपये का टारगेट आ गया है। ठीक है, अब हम कुछ सेल ट्रेड ढूंढने का कोशिश करते हैं। ये देखिए, इसमें सेल ट्रेड के लिए उल्टा है। हम पहले छोटा मोटा अप ट्रेंड देखेंगे, अगर अप ट्रेंड होता है तो उसके बाद हम एक एम फॉर्मेशन देखेंगे। अगर आप क्या यहाँ पे देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये एम जैसा कुछ फॉर्मेशन हो रहा है। और जब इसका ब्रेकडाउन आएगा, मतलब इस वाले लाइन के नीचे जब प्राइस बंदी देगा, तब हम क्या यहाँ पे हमारा शॉर्ट पोजीशन क्या बनाएंगे। ठीक है, शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। 8 रुपये का हमारा ATR है, तो 9 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस हो गया और 18 रुपये का टारगेट। सिंपल, अचीव हो गया, प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ। एक और एग्जांपल हम लोग क्या सेल का ढूंढते हैं। देखिए, इसमें हमने हमारे रिस्क टेकिंग कैपिटल को डिवाइडेड डिवाइडेड बाय 50 इसकी वजह से ही किया है कि इस स्ट्रेटजी का सक्सेस रेशियो 50% के अराउंड है। मतलब आपके 10 में से 5 ट्रेड गलत जाएंगे ही, ये आपको दिमाग में रखना है और उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। पर जो ट्रेड आपके सही हुए उसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड 1:2 या 1:3 या उससे ज़्यादा मिल सकता है। और इसमें एक और थंब रूल हमें ऐसा लगाना है कि हम एट अ वन टाइम 3 ट्रेड से ज़्यादा हमारा पोजीशन ओपन नहीं रखेंगे। अगर हमारा 3 पोजीशन ओपन है तो चौथा कैसा भी अपॉर्चुनिटी हो हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे ऐसा कुछ सेलिंग वाला मिल जाए तो। एक सेलिंग का कोई फेल ट्रेड देखते हैं तो आपको थोड़ा समझ आएगा। ये देखिए, एक अप ट्रेंड था इसमें, यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन आया। ठीक है, यहाँ पे सपोज ATR का वैल्यू 12 रुपये था, 24 रुपये तक का टारगेट नहीं आया, इसमें SL हिट हो गया है। तो ऐसा भी होगा, एक बहुत प्रैक्टिकल क्या सिनेरियो है। पर जब स्टॉप लॉस आता है हमें स्टॉप लॉस लेके निकलना है। और ये हमारा डेली चार्ट पे है, मतलब दिन का क्लोजिंग, या अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करता है तो 1 घंटे का क्लोजिंग का इंतज़ार करेंगे। प्राइस दिन में कभी भी हमारे स्टॉप लॉस को टच करके वापस ऊपर नीचे हो सकता है, उसका हमें चिंता नहीं करना है। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आता है तो हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है, क्वांटिटी मैंने आपको बता दिया है। आप अपने हिसाब से एक वॉच लिस्ट बनाइए, या तो हो सके तो निफ्टी 100, निफ्टी 200 के स्टॉक को एनालिसिस क्या कीजिए और डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए
अगर आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। मैं आने वाले बहुत सारे वीडियो ऐसे स्विंग ट्रेडिंग पे बनाऊंगा कि जिससे आपको मंथली इनकम जनरेट करने में आसानी हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।